मेरी पत्नी हर रात छत पर जाती थी, लेकिन जो राज मैंने देखा वो चौंकाने वाला था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। मेरी पत्नी राधिका बहुत सुंदर, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक अजीब बात मैंने नोटिस की। हर रात ठीक 12 बजे वो चुपचाप उठती, कमरे का दरवाजा खोलती और छत पर चली जाती। जब मैंने पूछा तो कहती, नींद नहीं आती, इसलिए थोड़ी देर हवा खाने चली जाती हूँ। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वो दिन भर थकी थकी रहने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी दादी भी हर रात उसके साथ छत पर जाती थी। मैंने कई बार उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचता, दादी मुझे डांट कर वापस भेज देती। एक दिन मैंने छिपकर देखने का फैसला किया। आधी रात को मैं पानी की टंकी के पीछे छिप गया। राधिका और दादी छत पर आईं। फिर मैंने देखा कि दोनों एक पुरानी लोहे की जंजीर खींच रही थी। जंजीर खींचते ही छत के एक कोने में लगी पुरानी टाइलें हट गईं और नीचे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया। दोनों उस तहखाने में उतर गईं। मैं भी चुपचाप पीछे गया। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पुराने जमाने के बक्से, तांबे के घड़े और कई पुराने दस्तावेज रखे थे। दादी बोली, बस आज आखिरी रात है। अगर ये नक्शा मिल गया तो हमारे पुरखों की जमीन वापस मिल जाएगी। तब मुझे पता चला कि हमारे दादाजी ने आजादी से पहले अपनी जमीन और संपत्ति के कागजात इसी तहखाने में छिपा दिए थे। दादी को सालों से इस राज का पता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण वो खुद खोज नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने राधिका को विश्वास में लेकर खोज शुरू की थी। 2 महीने से दोनों हर रात तहखाने में मिट्टी हटाकर कागजात ढूंढ रही थीं। उसी मेहनत की वजह से राधिका की हालत खराब हो गई थी। आखिरकार उसी रात उन्हें वह लोहे का बक्सा मिल गया। जब खोला गया तो उसमें जमीन के असली कागजात, कुछ पुराने सोने के सिक्के और एक डायरी थी। उन कागजात की वजह से हमारी कई एकड़ जमीन वापस मिल गई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरी पत्नी और दादी ने जो राज मुझसे छिपाया था, वो किसी बुरी वजह से नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के लिए था। उस दिन के बाद मैंने सीखा कि हर छिपी हुई बात धोखा नहीं होती। कभी-कभी उसके पीछे किसी अपने का बड़ा सपना भी छिपा होता है। कहानी का अंत। राधिका मुस्कुराकर बोली, अगर पहले बता देते तो शायद तुम किसी को बता देते और सारा काम बिगड़ जाता। दादी हंसकर बोली, बेटा, कुछ खजाने सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलते हैं। और सच कहूं, उस रात मुझे अपनी पत्नी पर पहले से भी ज्यादा गर्व हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को